कामिल गुजरिया बाबा जी इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह। अक्सर तुसी ना सुने होना इस मिंबर तो। बाबा जी इशफाक अहमद बड़े अल्लाह दे वली सन, बरगजीदा, और अल्लाह दे वलियां कोल बहन वाला बाबा। टीवी ते भी प्रोग्राम जाविया उन्होंने चलता रहा। अज भी तुसी रिसर्च करोगे गूगल ते तो उन्होंने सामने आ जाएगा बायोडाटा। बाबा जी इशफाक अहमद मरहूम ना अपना वाक़या एक लोगों को सुनाते हैं। कहते हैं मैं एक फोतकी ते गया, गल जरा ध्यान ना सुनियो, लफज बड़े आला ने सुनने वाले। एक फोतगी ते मैं टुर गया तो जनाजा जरा लेट सी, तो मैं जरा ना लेटिया होया सा कमरे दे विच, अद्धा सुता होया सा ते अद्धा जिवें जागो मिट्टी विच नहीं बंदा हुंदा वे, अद्धा सुता हुंदा ते अद्धा जागदा हुंदा। ते जिहड़ा कोई गलबात करदा होवे उहनूं नहीं पता हुंदा भी बंदा जागदा पिया, लेकिन वो सुणदा हुंदा भी आ बंदे किहड़ी गल पे करदे ने। मैं जागो मिट्टी विच सा ते अपनी गल सुणांदे ने, ते कहंदे ने बच्चे ना खेडदे पे सन, कोई 8-10 बच्चे फोतगी वाले घर, अजे जनाजा नहीं सी होया। फोतगी वाले घर ना बच्चे पे खेडदे सन, ते एक बच्चा दूसरे बच्चे नूं पता की आंदा, आंदा वेखो अज फोतगी होई है ना फलाने चाचे दी, ते अज किन्ना मज़ा पे आउंदा सानूं। इहनूं जरा ना गहराई तक जाना तो फिर गल दी समझ आउणी, इंज बह के नहीं आउणी। बच्चिआं नूं की लगे किहड़ा फौत होया ते किहड़ा नहीं। उन्होंने तो आपस तुहानूं पता शोर पाते, वो विआह वाले घर भी दौड़ां लाते होंगे। अक्सर तुसीं वेख लिओ, वो एक दूजे नाल खेडदे होणगे, हासा मजाक करते होणगे, क्योंकि रले होंगे ना सारे मेहमानां दे बच्चे, सारे रिश्तेदारां दे बच्चे, सारे आपस वो खेडदे होंगे। उन्होंने नहीं पता फोतगी दा की मकसद या की गल होई इस घर। वो बच्चे आपस में खेडन पे, नाले गल्लां पे करन एक दूजे ने। बाबा जी इशफाक अहमद कहंदे मैं सुनना पिया सारी गल उन्हां दी। एक बच्चा कहन लगा वेखो चाचा फोत होया तो किन्ना मज़ा पे आउंदा सी, सारे आपस खेडने पे ते मिलने पे गल्लां बातां पे करने। तो दूसरा बच्चा कहन लगा चलो असां ते फोतगी ते मिलना होंदा है, किसी दी फोतगी होई तो फिर ही मिलना होंदा है ना जी, उंज ते अगे पिछे असां मिलना, क्योंकि कईयां ने रिश्तेदार रखे ही कोई नहीं। यह गल का निचोड़ मैं कड्ढन लगा। वो ना बच्चे भी अंदरों अंदर ते आपे भी अंदरों अंदर, किसी रिश्तेदार को ना जाना है तो ना किसी को आउण देना है, ना बच्चों को पता लगना भी आ साड़ी फुफो के बच्चे ने, साढ़े मामे के बच्चे ने, साढ़े खाला के बच्चे ने, उन्होंने पता ही कोई नहीं। या मिलना तो फोतगी तो उन्होंने बच्चों भी इंतजार करना भी साढ़े को पिछू को फोत होगा तो फिर असी उत्थे जावांगे, या साढ़े इधरों को फोत होगा तो फिर बच्चे आउणगे। उंज तो तफीक ही नहीं ना बच्चों को किधर खड़न की, तो ना किसी के आउण दी। तवज्जो करो, वो बाबा जी इशफाक अहमद निचोड़ कढ़िया इस गल चों बच्चों। उन्हें एक अगला कहन लगा चलो हुण तो मिल गए, हुण अग्गों किहड़े बाबे की वारी है। बच्चे पे आखण में अगू किने जाना है, तो एक कहन लगा जी वो साडा खालू बड़ा बीमार है, मैनूं लगदा वो फोत होवेगा। कहंदे ने अजीब गल ये सी कि जेड़े मेरी रिश्तेदार सी ना, एक छोटी जी बच्ची, वो मरण वालियां विचों उन्हें मेरा नाम ही ले लिया। उन्हें कहा इशफाक बाबा जी इशफाक साहब भी बीमार ही रहिंदे ने, तो उन्हां दा भी कोई पता नहीं। वो सुनते पे सुन हुण कोल आंदे ने मेरा भी नाम वेचा, वो बच्चियां ले लिया भी वो भी जाण वाले ने। तो कहते हैं मैं वो सारी बच्चों की गल पे सुनना सा, सारा उन्हों का कि उन्हों का ये सी भी जदों को फोतगी होनी है तो असां फिर मिलना है, फिर कट्ठे होना है, फिर हासा मजाक करना, फिर असां जनाब आपस में मिलना है। जदों किसी फोत होना है वो किसी के फोत होने का इंतजार पे करते सन। अक्सर नहीं होंदा, भैनों के घर भी कोई नहीं, भरावां के घर भी कोई नहीं, चाचियां मामियां के घर भी कोई नहीं, जाना ही कोई नहीं, छुट्टी सारियां दी, आना भी कोई नहीं, बच्चों ने भी नहीं पता भी ये कौन है। तो जे 10-12 सालों तो बाद कोई वो नज़र आ जाए ना तो सलाम लवे, तो मुंडा पूछता अब्बा जी ये कौन जे, अबू जी ये कौन है जो मैनू पे मिलता होंदा, पुत्र मैनू भी कोई पता, मैं किहड़ा मिलना पे, ना आप ही मिलने ना तुहानू मिलन देने। बाबा जी इशफाक अहमद साहब की बड़ी वड्डी गल मैनूं लगी। मैं कल पे सुनना सा तो बड़ी चंगी गल फरमान लगे, हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ फोतगियां ते ना लैके जाओ, उन्होंने पता लगे भी किसी बाबे ने मरना तो या चाचे मामे मरना तो फिर ही असां जाना है। उन्हों का तलक बनाओ, उन्होंने लैके जाओ रिश्तेदारां दे विच, उन्होंने पता लगे ये जनाब साड़ी फुफो के बेटे ने, साड़ी फुफी के बेटे ने, ये साढ़े मामू के बेटे, सारा उन्होंने पता होवे। क्योंकि जिंदगी के अंदर वेखो बंदा इन्ना पैसा भी कमांदा है, बंदा इन्नी कमाई भी करता है, सारा कुछ करता है, तो जे बच्चों को रिश्तेदारां की पहचान भी कोई ना हो तो फिर उस जिंदगी का कोई फायदा, फिर उसको पैसे का कोई फायदा। इस वास्ते जेडे तुहाडे बच्चे ने ना वो किसी उन्होंने अपने हानियां दे नाल खुश होना है, जेडे उन्होंने हानी ने
ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2-4 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਫੌਤ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਫੁੱਫੀਆਂ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਈਦ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਈਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲੂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਲਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਈਦ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਆਇਆ। ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੈੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਭੈੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੈੜੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ।